अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF के बारे में बताएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी डिस्कशन के जानिब। पढ़ाई घर में खुशामदीद। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आप हमारी तमाम वीडियो से बाखबर रहें और बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है। स्टूडेंट्स, HCF को हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी कहते हैं यानी GCD। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ 2 or more whole numbers is the largest whole number which divides each of them exactly। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ऐसा हाईएस्ट नंबर फैक्टर का होता है जो कि 2 या 2 से ज़्यादा बड़े होल नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। यानी अगर आप कोई भी नंबर लेते हैं तो उन नंबर को वो इक्वली डिवाइड कर सकता है सेम फैक्टर के थ्रू, और वो फैक्टर हमेशा हाईएस्ट होता है। तो स्टूडेंट्स, इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है, फाइंड आउट द HCF ऑफ 12, 15 एंड 18। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 12, 15 और 18 की, कुछ इस तरीके से। सबसे पहले हम 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है प्राइम नंबर्स को यूज़ करते हुए इन नंबर्स को इनके प्रॉपर फैक्टर्स में तब्दील करना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 12 है। 12 के लिए हमें सबसे छोटा प्राइम नंबर यूज़ करना है जो है 2। अब 2 के टेबल में 12 कब आता है? 6 टाइम्स। तो 6 हम नीचे लिखेंगे। फिर अगेन 6 2 के टेबल में आता है, तो अगेन हम 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास आएगा 3। अब हमारे पास नंबर आ गया है 3, और 3 नंबर 2 के टेबल में नहीं आता, इसीलिए अब हम नेक्स्ट प्राइम नंबर यूज़ करेंगे, दैट इज़ 3, क्योंकि 3 या तो 1 के टेबल में आता है या सिर्फ अपने टेबल में, इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं 3। 3 डिवाइडेड बाय 3 गिव्स यू 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 आ चुका है। जब 1 आ जाए इसका मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर एंड हो चुकी है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट नंबर को कर लेते हैं, दैट इज़ 15। सबसे पहला प्राइम नंबर 2, जिसके टेबल में 15 नहीं आता, इसीलिए अब हम नेक्स्ट प्राइम नंबर को चूज़ करेंगे, दैट इज़ 3। 3 के टेबल में 15 आता है, तो इसीलिए हम 15 को डिवाइड कर देंगे 3 से, इट गिव्स यू 5। अगेन 5 हमारे पास एक प्राइम नंबर ही आया है जो सिर्फ अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में, इसके अलावा किसी और टेबल में नहीं आता, इसीलिए हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 1s आर 5। अब हमारे पास नेक्स्ट डिजिट है, दैट इज़ 18। 18 को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहला प्राइम नंबर 2 चूज़ करेंगे, क्योंकि 2 के टेबल में 18 आता है। 2 9s आर 18। अब जो हमारे पास डिजिट है वो है 9, और 9 2 के टेबल में नहीं आता, इसीलिए अब हम इसको नेक्स्ट प्राइम नंबर दैट इज़ 3 उससे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, और हमें पता है कि 3 के टेबल में 9 आता है। 3 3s आर 9। फिर हमारे पास दोबारा 3 आ गया है, और 3 भी एक और प्राइम नंबर है, इसीलिए ये सिर्फ अपने टेबल से ही होगा। तो हम यहाँ पर 3 प्राइम फैक्टर लिख देंगे और 3 को डिवाइड कर देंगे 3 से, देन इट गिव्स यू 1। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि तमाम नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अब हम इनके तमाम प्राइम फैक्टर्स को अलाइन करेंगे। 12 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो हैं 2, 2, 3। 15 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हैं 3, 5। 18 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं
वो हैं 2, 3, 3। तो स्टूडेंट्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, आपने इसके अंदर द मोस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है, यानी एक ऐसा कॉमन फैक्टर ढूंढना है जो इन तीनों में आ रहा हो। और आप सामने देख सकते हैं कि इन तीनों में जो एक प्राइम फैक्टर आ रहा है वो है 3। 3 इज़ द ओनली फैक्टर that is common for all the three numbers. Therefore, it is the highest common factor of the given numbers. क्योंकि 3 इन तीनों में कॉमन है, इसीलिए 3 कहलाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द HCF ऑफ 24, 40 एंड 84। तो स्टूडेंट्स, हम पिछले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन की भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद जो हमारे पास अब फैक्टर्स बने हैं वो कुछ इस तरह से हैं। 24 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2, 2, 2, 3। 40 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2, 2, 2, 5। 84 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2, 2, 3, 7। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो इन तीनों में कॉमन है प्राइम फैक्टर वो कौन सा है, वो है 2, जो इन तीनों में कॉमन है। तो उस 2 को हम साइड पे एक जगह लिख देंगे। फिर हम कुछ और भी देख सकते हैं कि इन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में एक और प्राइम नंबर कॉमन है, दैट इज़ 2। तो उस 2 को भी हम पहले वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे कुछ इस तरीके से। इसके अलावा इन तीनों नंबर्स में ऐसा कोई प्राइम फैक्टर नहीं है जो कि इन तीनों में कॉमन हो, इसीलिए अब हम अपना आंसर लिखेंगे 2 multiplied by 2 are the factors that are common to all three numbers। अब इसके बाद हम इन दोनों 2 multiplied by 2 को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, जो बन जाएगा 4। और ये है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों नंबर्स के लिए। यानी अगर हम इन तीनों नंबर्स को 4 से डिवाइड करते हैं तो ये तीनों एक साथ 4 से डिवाइड हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको HCF बहुत अच्छे से मालूम हो गया होगा, और जिनको अभी तक HCF के बारे में नहीं मालूम था उनके लिए भी HCF के क्वेश्चंस सॉल्व करना इजी हो गए होंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आप HCF के कुछ और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करें तो उसके लिए हम आपको कुछ क्वेश्चंस रिकमेंड करते हैं। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप बेशक यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।